Now talking guys, should you buy this motorcycle over its competitors or not? बाइक चलने में कैसा लगता है आपको, चलाने में कैसा फील कैसा आता है? तूफान। कोई ऐसा डिमेरिट जो इस बाइक के साथ आपको फील होता है? हाँ, मुझे एक फील आता है कि यहाँ पे चार्जिंग ये वाला पोर्ट नहीं दिया। ये माइलेज कितना आ जाता है लगभग आपको? वही सिटी पे कितना मिल जाता है? सिटी में बहुत कम मिलते हैं। और बाइक का वाइब्रेशन अगर बात करें तो स्टिल देयर इज अ वाइब्रेशन। रॉयल एनफील्ड का पहला बाइक है दिस वन द हिमालयन, जिसपे आपको इतना आपका बिजी मीटर कंसोल मिलता है। इसका वो सारा कुछ दे दिया गया। टेम्परेचर में चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है। इसका लगभग कर्व वेट 199 kg का अप्रॉक्स का कर्व वेट। विंडशील्ड अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑफ नो यूज़। इसके जगह में अगर आफ्टर मार्केट अगर जब इंस्टॉल करवाते हैं, और थिंग इज देयर कि आप ABS को आप यहाँ से स्विच ऑन एंड ऑफ यहीं से आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ABS का बैचिंग है यहाँ पे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक द चैनल। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। और आज मेरे पास है गाइस रॉयल एनफील्ड का हिमालयन। इसको कंपनी क्लेम करती है 411 सीसी का इंजन। इसमें पावर स्पेक्स अगर बात करें तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है आपका 24.31 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है। और टॉर्क अगर बात करें तो 32 न्यूटन मीटर के टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और टॉकिंग ऑफ इस कॉम्पिटिटर्स, इसके कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में है गाइस वो आपका KTM का एडवेंचर 390, एक्सपल्स 200 और भी अभी बहुत सारा इसके कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। बट ये इसका मेजर कॉम्पिटिटर्स है। और अगर प्राइसिंग का बात करें तो तीनों बाइक जो है, तीनों बाइक अलग अलग प्राइस के साथ आती है। ज़रा सा भी एक दूसरे से मैच नहीं करते या फिर एक दूसरे से नियरेस्ट नहीं है। तीनों बाइक का प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी अगर बात करें तो सुजुकी ने लॉन्च कर दिया V-Storm, आपका होंडा का आता है आपका 200X, और थोड़ा सा हाईएस्ट सेगमेंट में जाते तो होंडा का 500X भी आता है। बट 500X आपका इससे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। पहले इस बाइक को अच्छे से रिव्यू करते हैं, उसके बाद इसके ओनर से भी जानेंगे उनका अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या उनका ओपिनियन है। क्या लोगों को अभी भी इस बाइक को प्रेफर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। विल टॉक एवरीथिंग गाइस। और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस अगर इसका प्राइसिंग का बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो लगभग 2,16,000 रुपये का इसका बेस वेरिएंट है। और ये जो कलर है जो कि ग्रेनाइट ब्लैक, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है इसका, जो कि 2,23,000 का अप्रॉक्स इसका एक शोरूम प्राइस आता है। जो कि लगभग इसका बेस वेरिएंट से अगर कंपेयर करें तो लगभग 7,000 रुपये कॉस्टलियर होता है। और अगर फ्रंट से बात करें तो आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलता है और ये आपका पार्किंग लाइट है, ना कि आपका DRL है। अगर साइड में आपका टायर प्रोफाइल का बात करें तो फ्रंट में आपको 21 इंच का आपको टायर मिलता है और इस पर आपको स्पोक व्हील्स मिलता है, ना कि आपको एलॉय व्हील मिलता है। और अगर यदि इस साइड से अगर बात करें तो यू गेट अ रॉयल एनफील्ड बैचिंग हो गया। और पहले जो ये गार्ड आता था, ये गार्ड काफ़ी लंबा हुआ करता था, बट अब इसको शॉर्ट कर दिया गया है। और पहले लंबा होने का कारण होता ये था कि कोई लॉन्ग राइडर अगर होता था तो उसका पैर में ये टच हो जाता था, इसी कारण इसको कंपनी इसको शॉर्ट कर दिया है। और अगर साइड में अगर बात करें तो ये आपका आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है, जो कि आपका लेग गार्ड है। कंपनी की तरफ से ये लेग गार्ड नहीं आता है। और ये आपका ब्रेक गार्ड, ये भी आपका आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है। इसका अगर ब्रेक लीवर का बात करें तो इसका ब्रेक लीवर कुछ इस तरह का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसका साइलेंसर अगर बात करें तो ये आपका गोल्डन कलर का आता है, बॉडी कलर में साइलेंसर नहीं आता है, फिर क्रोम कलर में आपका साइलेंसर नहीं आता है। और पीछे का फुटरेस्ट अगर बात करें इट्स क्वाइट गुड। और इसका क्वालिटी और थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था, बट ठीक है। पीछे का टायर प्रोफाइल का बात करें तो यू गेट 120/90/17 इंच का आपको टायर मिलता है। और स्पोक टायर होने के कारण इस पर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है, आपको ट्यूब टायर मिलता है फ्रंट और रियर दोनों में। और अगर फ्रंट डिस्क का अगर बात करें तो यू गेट 300 mm ऑफ फ्रंट डिस्क। और रियर डिस्क अगर बात करें तो यू गेट 240 mm ऑफ रियर डिस्क, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आता है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड। और एक एडवांटेज है इस बाइक के साथ कि पीछे के ABS को आप ऑफ कर सकते हैं। अगर पीछे से बात करें तो यू गेट क्वाइट गुड टेल लाइट हो गया, जो कि LED है, और इंडिकेटर अभी भी हैलोजन ही है। टॉकिंग फ्रॉम दिस साइड यू गेट अ बिग हिमालयन बैचिंग हो गया। और आपको इंजन आपका रॉयल एनफील्ड RE का बैचिंग मिल जाता है। अगेन गाइस ये गियर लीवर जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसके जगह पे अगर यदि कंपनी दोनों साइड वाला डुअल शिफ्टर दे दिया जाता तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ऑटोमेटिक पावर कट साइड स्टैंड हो गया। और इस पर आफ्टर मार्केट बहुत ही कुछ इंस्टॉल है। अगर ये लाइट देख रहे हैं तो ये भी आपका आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इलीगल है, बट ये चलता है। और आपका इधर देखा जाए तो इंजन का गार्ड कुछ इस तरह से आता है, जो कि बॉडी कलर में नहीं आता है, ये वाइटिश कलर का आता है। और ये भी आपका
लोहे का है भाई, लोहे का प्लेट है, तो मीन्स मजबूत है। मीन्स रॉयल इनफील्ड इज़ नोन फॉर दिस रिलायबिलिटी। और इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो भाई रिलायबिलिटी तो है। फ्रंट का अगर लाइट का बात किया जाए तो ये आपका हैलोजन लाइट है और ये एडवेंचर बाइक है, तो इस पर लाइट को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था। और ये विंडशील्ड अकॉर्डिंग टू मी इज़ क्वाइट स्मॉल। बाकी चलाते वक्त देखेंगे और इसका ओनर से जानेंगे क्या ये विंडशील्ड वाकई में यूज़फुल है या फिर नहीं है। पीछे में आपको ये प्लेट मिल जाता है जिसपे आप मैक्सिमम लोड यहाँ पे लिखा हुआ है 7 kg तक आप इस पर रख सकते हैं। और इस पर आपका टेल बैग वगैरह भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि आफ्टर मार्केट आता है, कंपनी फिटेड नहीं आता है। और पीछे का सीट की अगर बात करें तो इट्स गुड, उतना भी छोटा नहीं है उतना भी बड़ा नहीं है, बट ये पीछे एक रियर पैसेंजर, एक खट्टा खट्टा रियर पैसेंजर एडजस्ट हो सकता है। बट द फ्रंट सीट, द ड्राइवर सीट इज़ क्वाइट बिग गाइस। इसका हॉर्न का अगर बात करें, इस पर सिंगल हॉर्न आता है। मैं आपको हॉर्न एक बार बजा कर दिखाता हूँ। टॉकिंग ऑफ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको सबसे पहले यहाँ पे हॉर्न का स्विच मिल जाता है। देन यू गेट ए इंडिकेटर, लाइट को एडजस्ट करने का, हाई बीम एंड द लो बीम। इस साइड आपको पासिंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। और इस साइड देखा जाए तो आपको पावर कट ऑफ, इंजन कट ऑफ का आपको स्विच मिल जाता है। देन यू गेट हज़ार्ड लाइट स्विच विच इज़ अ क्वाइट गुड मूव। और इधर आपका सेल्फ का स्विच मिल जाता है। अगर मीटर कंसोल का बात करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है इस पर। सबसे पहले तो आपको मिलता है आपका स्पीडोमीटर, देन यू गेट द RPM मीटर। और इस पे देखा जाए तो डिजिटली आपको क्लॉक मिल जाता है एंड टेम्परेचर भी बता रहा है इस पर। देन यू गेट ए किलोमीटर इंडिकेटर जो कि आपको डिजिटली दिखा रहा है। देन आपको ट्रिप एक एवरेज भी दिखा रहा है। मिस टू दिस मोटरसाइकिल इज दैट कि इस पर रेंज शो नहीं करता है। और इस पर ट्रिपल नेविगेशन का ऑप्शन था, इसको कंपनी ने आप हटा दिया है और उसको अब एसेसरीज में ऐड कर दिया गया है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर दिखाता है। यू गेट ए फ्यूल इंडिकेटर हो गया, RPM मीटर, बैटरी इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, ABS यहाँ से ब्लिंक कर रहा है। पार्किंग लाइट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको शो करेगा पार्किंग लाइट अगर यदि आप ऑन करते हो या फिर अगर आप ऑफ रखते हो तो। देन यू गेट द न्यूट्रल इंडिकेटर हो गया और ज़्यादा कुछ पे मिलता नहीं है। वन मोर थिंग इज़ देयर कि आप ABS को आप यहाँ से स्विच ऑन एंड ऑफ यहीं से आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ABS का बैचिंग है यहाँ पे। मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दैट्स इज क्लच। दिस क्लच इज़ क्वाइट हार्ड गाइस। इसके जगह में अगर स्लीपर क्लच इसमें ऑफर किया जाता है then that would have been a good move to this motorcycle guys. And compared to other motorcycle, Royal Enfield का जो ORBM है guys, ये काफ़ी बड़ा है as compared to the Honda Highness and other bikes। इसका जो ORBM है वो सबसे बड़ा है इस सेगमेंट में। पीछे का सस्पेंशन का बात करें तो यू गेट अ मोनोशॉक सस्पेंशन एट द रियर साइड। पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, उसके बाद बाइक को राइड करते हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया है। सो नाउ लेट्स गो। क्वाइट ह्यूज मोटरसाइकिल गाइस। इसको जो राइड करने मेरे को फील जो हो रहा है ना, स्ट्रेट सीटिंग है इस पे जब आपको गियर बॉक्स मिलता है, आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स से मिलता है। एंड इट्स सम एडवेंचर मोटरसाइकिल गाइस। अगर इस पे 6 गियर अगर दे दिया जाता है, दैट वुड हैव बीन अ गुड मूव टू दिस मोटरसाइकिल गाइस। विंडशील्ड अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑफ नो यूज़। इसके जगह में अगर आफ्टर मार्केट अगर जब इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा अगर इंस्टॉल कराते हैं, दैट विल बी आई थिंक सो बिग मूव गाइस। अगर कॉर्नरिंग का बात करें तो आप ईजिली इसे कॉर्नर कर सकते हैं, बट सिटी में चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है। इसका लगभग कर्व वेट 199 kg का अप्रॉक्स का कर्व वेट है। और उसके बाद अगर एसेसरीज ऐड ऑन होने के बाद लगभग ये आपका 215-220 kg के अप्रॉक्स इस गाड़ी का वेट जाता है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज नंबर गाइस। लगभग 220 kg का बाइक सिटी में मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाईवे राइडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको कहीं भी महसूस नहीं होने वाला है कि आपको गाड़ी में जर्क आ रहा है या फिर आपको विंड महसूस हो रहा है। नाउ टॉकिंग ऑफ इज हॉर्न गाइस, हॉर्न इज़ गुड, नॉट अप टू दैट लेवल बट हॉर्न इज़ गुड। उतना लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है, बट इट्स अ मिड रेंज हॉर्न। वाइल राइडिंग है जिसका जो मीटर कंसोल का जो लुक आता है एक अलग ही लेवल का आता है। ऐसा किसी भी बाइक में ऑफर नहीं किया जाता। रॉयल एनफील्ड का पहला बाइक है दिस वन द हिमालयन, जिस पे आपको इतना आपको बिजी मीटर कंसोल मिलता है। इसका वो सारा कुछ दे दिया गया, टेम्परेचर एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन टैकल ओवर हियर, RPM मीटर एंड एवरीथिंग यू गेट ओवर हियर, गियर पोजीशन इंडिकेटर। अगर आप ट्रिपल नेविगेशन भी अगर इस पर इंस्टॉल करवाना चाहते हो वो भी आपको एसेसरीज में आपको एड ऑन हो जाता है। पहले बाइक पे इंस्टॉल आता था बट कंपनी उसको अब हटा दिया। कंपनी बहुत चालाक हो गई ना, एसेसरीज में एड ऑन कर दिया है। एंड स्विचेस, इस पर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसका क्वालिटी में, फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आफ्टर ऑल इट्स रॉयल एनफील्ड गाइस, इसका फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा हमेशा इशू रहा है और इसका उतना टॉप नॉच का इसका स्विच अभी भी फील नहीं होता है। बाइक का वाइब्रेशन की अगर बात करें तो स्टिल देयर इज़ अ वाइब्रेशन गाइस। एक माइन्यूट 5% का भी अगर वाइब्रेशन है तो इस बाइक का वाइब्रेशन स्टिल देगा। अभी भी रिफाइनमेंट वाइज उतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया। जैसा पहले रिफाइंड आता था वैसे रिफाइनमेंट इसका अभी भी है। अगर इसका रिफाइनमेंट अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया जाए, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड मूव।
अब इस बाइक के ओनर से जानते हैं उनका क्या ओपिनियन रहा है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक से। सो मिलिए इस बाइक के ओनर राज भाई। हेलो राज भाई, कैसे हो? हाय, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहला चीज़ कि रॉयल एनफील्ड इसके कॉम्पिटिटर बहुत कम है मार्केट में। जैसे कि एक है आपका KTM का एडवेंचर एंड द एक्सपल्स 200, जो कि तीनों का वेरिएंट देखा जाए, प्राइस का वेरिएंट अगर देखा जाता है प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप रॉयल एनफील्ड का हिमालयन ही क्यों एज़ कम्पेयर द एडवेंचर 390 और एक्सपल्स 200 या फिर HD जो कि अभी लॉन्च करा है? KTM एडवेंचर तो वो बहुत मतलब हाईली ये हो जाता है ना, थोड़ा कॉस्टलियर था। कॉस्टली भी आता हाँ है। कॉस्टली तो है और पार्ट्स भी उसके थोड़े कॉस्टली भी है। जी बिल्कुल। और हिमालयन ऐसा है कि वो कहीं भी अच्छा, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है ये। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपका रॉयल एनफील्ड का शोरूम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपका एक्सपल्स 200 क्या उससे पावर का कुछ कमी था क्या? क्योंकि वो 200 सीसी में आता है। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, बस मेरा दिल आ गया था इसमें। अच्छा, मतलब शुरू से ही आपको चाहिए था कि आपको मीन्स रॉयल एनफील्ड का हिमालयन ही चाहिए? शुरू से ही मुझे बहुत पसंद थी, अच्छा इसीलिए एक ही नज़र में से अच्छा, बस बस ले लिया आप इसे। कोई और बाइक ट्राई भी नहीं किए? नहीं। राज भाई एक चीज़ मेरे को बताइए, इसका सर्विस, रॉयल एनफील्ड का सर्विस जो कि लोगों से भी सुने हैं और पर्सनली एक्सपीरियंस भी किए हैं, जो कि काफ़ी मीन्स बेकार से बोल सकते हैं। कस्टमर को वो लोग एज ए कस्टमर वो लोग ट्रीट नहीं करते हैं। आपका क्या मानना है? क्योंकि आप तो ओन भी करते हैं इसको। मैं तो ओन नहीं करता हूँ, रोमन ओन करता है, मेरा एक फ्रेंड है वो ओन करता है। उसका बाइक कभी कभी मैं लेकर चला जाता हूँ शोरूम पे, तो मैं इसे फेस किया हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? हाँ, वहाँ के मतलब कुछ वैसा ये है ना, कोई ये नहीं मतलब वैसा ट्रीट नहीं करते हैं कि आपको क्या ही चाहिए कुछ भी। बट लगभग आप 2-2.5 लाख का बाइक आप ओन कर रहे हैं, तो फिर एक होता है ना कस्टमर को आप एज थोड़ा सा प्रीमियमनेस वो फील नहीं दे पाते हैं। हाँ, वो लोग मतलब वैसा फील ही नहीं करा पाते हैं वो लोग, पता नहीं ऐसा क्यों। और माइलेज कितना आ जाता है लगभग आपको? वही सिटी पे कितना मिल जाता है? सिटी में बहुत कम मिलते हैं, तो वही 16, 15। 16-17 का। हाँ, और ऐसा मिलता है। हाईवे में? और हाईवे में वही 30-35 है, मतलब एक एवरेज स्पीड हम मैं लेके चलता हूँ हमेशा। अच्छा, कांस्टेंट सिटी चलते हैं, हाँ, ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं? रैश ड्राइविंग नहीं करते क्योंकि 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो मिल रहा है तो कम गाड़ी तो भाई चलने में एकदम पूरा हवा से बात करेगी। हाँ, बहुत है, बट मैं एक नॉर्मल 70-80 एक नॉर्मल हाईवे में स्पीड में लेके चलता हूँ। अच्छा, हाँ, मीन्स उस स्पीड पे एक होता है कि एवरेज आपको अच्छा मिल हाँ, जाता है, और अच्छा मिल कंपनी जाता भी है। क्लेम करती है कि 70-80 का स्पीड में अगर चलते हैं देन यू गेट अ गुड माइलेज। हाँ। कोई ऐसा डिमेरिट जो इस बाइक के साथ आपको फील होता है? हाँ, मुझे एक फील आता है कि यहाँ पे एक चार्जिंग ये वाला पोर्ट नहीं दिया। USB पोर्ट, USB पोर्ट जो कि बहुत बड़ा मिस है इस बाइक के साथ। और कोई ऐसा फेल या फिर कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा फेल जो कि कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए इस पे? पहले एक थी जो पहले थी, अब लेकिन वो आप चेंज कर दिए गए। अच्छा, क्या है? ये पहले ये थोड़ी पुराने वाला पीछे का लगेज बॉक्स के लिए जो आता है यहाँ पे, वो थोड़ा और ये ऊंचा रहता था, थोड़ा लंबा रहता था। अच्छा अब इसको शॉर्ट कर दिया गया। शॉर्ट कर दिया गया तो इसे। क्या आपके हिसाब से बेटर है या फिर नहीं, पुराने वाले मुझे ज़्यादा बेटर लगते थे। अच्छा, पुराना वाला ज़्यादा बेटर रहता है? आप तो उसके साथ लगता है आफ्टर मार्केट कर दिए होंगे लोग। हाँ। बाइक चलने में कैसा लगता है आपको? चलाने में कैसा फील कैसा आता है? तूफान। तूफान, ये एक वर्ड में आप आंसर देते, तूफान। हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आते हैं एकदम। अच्छा, लोग आप सजेस्ट करेंगे इस बाइक को? जरूर करेंगे। अगर अच्छा। आपको ट्रैवलिंग करना है तो इसे एकदम जरूर ले जा सकते हैं। अच्छा। लॉन्ग टूर में कभी भी वैसा मतलब रस्ट मतलब ये थकावट नहीं होगा आपको कभी भी। ओके, वैसा ही में अपने आप आराम से इजीली मतलब 1 आवर में आप 100 आराम से क्लॉक कर सकते हैं। गाड़ी में पावर है उतना। हाँ, और क्या आप KTM 390 अगर किसी का बजट है, मीन्स जो आपको सेटिस्फैक्शन इस बाइक पे मिलता है, क्या आपका उस सेम सेटिस्फैक्शन KTM 390 पे मिल जाएगा? वो तो वो अलग बात है कि वो अलग सेगमेंट हो जाता है, थोड़ा हाई फाई थोड़ा हाई फाई सेगमेंट हो जाता है। हाँ, उसमें सारा चीज़ मिल जाएंगे आपको, जी, मोड सूट सारा ये चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन इसका उस पर TFT डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ मिल जाता है उस पर। बट इसका जो मज़ा है उसमें वो उसमें नहीं है। अच्छा, सब अलग अलग बाइक के अलग अलग सेगमेंट के सब कुछ अलग अलग ये है। बाकी एडवेंचर बाइक पे अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारा एडवेंचर बाइक लॉन्च कर दिया गया है। पहले सिर्फ आपका एक्सपल्स 200 था, KTM का एडवेंचर 390 था, या तो फिर ये देखा हिमालयन का रॉयल एनफील्ड का हिमालयन था। अभी आपका सुजुकी भी लॉन्च कर दिया, V-Storm, आपका ये होंडा भी लॉन्च कर दिया है, आपका 500X लॉन्च कर दिया होंडा, आपका 500X भी लॉन्च कर दिया। बट 500X काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर है आपका। हाँ, वो तो कॉस्टली है ही, और शायद यहाँ पे इंडिया में जल्दी मिलती भी नहीं है। हाँ, वो आपको उस पर आपको बहुत वेटिंग है। और इसका वेटिंग पीरियड कितना है? मान लीजिए हम आज ऑर्डर करते हैं, इसका वेटिंग पीरियड भी काफ़ी लगता है शायद हाँ, 3 महीना का अप्रॉक्स। नहीं
ज़्यादा ये नहीं, अगर अवेलेबल हो गया तो ये तुरंत ये कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो लगभग 1.5-2 महीना। नहीं मुझे तो उतना वेटिंग नहीं करना पड़ा, मैं तो जिस दिन गया उसी दिन मैं खरीद के आ गया। एक दिन में आपको मिल गया बाइक? हाँ मीन्स बाइक उसमें अवेलेबल था? हाँ। अच्छा। Now talking guys, should you buy this motorcycle over its competitors or not? इसका competitors जो मार्केट में अभी बहुत सारा आ गया है। सुजुकी ने V-Storm लॉन्च कर दिया, होंडा का आपका 200X है, उसका हायर सेगमेंट में जाता है तो 500X मिल जाता है। देन यू हैव अ हीरो एक्सपल्स 200, KTM एडवेंचर 390, एडवेंचर सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी प्राइसिंग अगर बात करें तो प्राइसिंग सारा का प्राइसिंग डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा प्राइसिंग अगर बात करें तो आपका KTM का एडवेंचर 390 का है, और मिड रेंज में जाते हैं तो आपका इसका प्राइसिंग मिलेगा। और सबसे कम प्राइसिंग अगर बात करें, यू हैव द हीरो एक्सपल्स 200 गाइस। तो आपको अपना प्राइस के अनुसार, अपना पॉकेट के अनुसार आपको देखना है आपको कौन सा बाइक पे आपको जाना है। और बाइक पे अगर कंफर्ट वाइज बात करें तो दिस बाइक हैज़ द बेस्ट कंफर्ट गाइस। और अगर पावर वाइज बात करें तो जो आपको होंडा का 200X पे या तो हीरो एक्सपल्स का 200X पे जो मिलेगा, वो इस बाइक पे आपको उससे कहीं ज़्यादा पावर मिलेगा। जो टॉर्क जो आपको इस बाइक पे जो महसूस होगा वो आपको उस बाइक पे नहीं मिल पाएगा। या फिर टॉकिंग यहाँ पे एडवेंचर 390, उस पर जो आपको पावर मिलेगा जो आपको एक्सपल्स या फिर V-Storm या फिर 200X पे आपको नहीं मिलेगा। सो आपको अपना बजट के अनुसार, अपना पॉकेट के अनुसार, अपना नीड के अनुसार आपको देखना है कौन सा बाइक आपको चाहिए। टॉकिंग ऑफ टूरिंग पर्पस का, इससे प्योर एडवेंचरस बाइक। अगर आपको प्रॉपरली आपको टूरिंग के लिए ही सिर्फ चाहिए देन यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल गाइस। और होंडा का आपको होंडा रेडविंग से आपका 200X सेल आउट होता है, उसका भी पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। अगर बेगिंग से सेल आउट होता है तो पार्ट्स या तो सर्विसिंग का इशू होता है, बट वो 200X रेडविंग से सेल आउट होता है तो पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। बाकी सुजुकी का V-Storm जो अभी नया लॉन्च करा है उसके लिए आप जा सकते हैं, उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। सो होप करते हैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी आपका कोई पॉइंट रह गया होगा तो डू लेट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं उससे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स द वीडियो गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मी अरविंद साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर गाइस।